हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज लेट स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। रेशनल नंबर का कोई सेट दे रखा है, ओके, उन पर कोई स्टार बाइनरी ऑपरेशन कोई लगा हुआ है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड दीज, जो हमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं कि ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। वी हैव टू फाइंड कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, ओके। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी है, सो बी स्टार ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए माइनस बी आना चाहिए। लेकिन बी स्टार ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। जबकि ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। मीन्स अगर यहाँ पे कोई रेशनल नंबर आप लेते हैं, रेशनल नंबर जैसे कि हमने 3 ले लिया, 3 भी रेशनल नंबर याद रखना, 3 माइनस 1 करा हमने तो कितना आया 2। यानी कि अगर हमने ए की जगह 3 ले लिया और बी की जगह 1 ले लिया तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। लेकिन 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा -2, जबकि -2 और 2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। दैट्स वाई वी कैन से दैट ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। हैंस ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। सो जो ऑपरेशन हमारा वो कैसा नहीं है, कैसा है, कम्यूटेटिव नहीं है, ओके। नाउ ये ए पार्ट हो गया इसका। ए मीन्स जब भी ए होगा तो ए मीन्स कम्यूटेटिव और बी मीन्स एसोसिएटिव फाइंड करेंगे। तो ए स्टार बी स्टार सी फाइंड करते हैं हम। सो ए स्टार बी स्टार सी यानी कि ए माइनस ए स्टार, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बी माइनस बी स्टार सी मतलब बी माइनस सी, बी स्टार सी माइनस मीन्स क्या हो गया, बी माइनस सी। सो ए स्टार बी माइनस सी मतलब ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी। अगेन एक माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड ए स्टार बी स्टार सी, यही फाइंड करते हैं ना। अगर ये भी किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, तो ये जो हमारा होगा वो ऑपरेशन वो क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कम्यूट एसोसिएटिव हो जाएगा। सो ए स्टार बी मीन्स ए माइनस बी एंड देन स्टार सी, यानी कि ए माइनस बी, ये स्टार की जगह लगा देंगे माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी प्लस सी है, यहाँ पे क्या ए माइनस बी माइनस सी, यानी कि ए माइनस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। इसके इक्वल नहीं आएगा, वैल्यू लगा के देख लेना, ओके। सो वी कैन से दैट ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। मीन्स स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, यानी कि जो ऑपरेशन हमारा वो कैसा नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है, ओके। Now let's move to the next question. So next question is a star b is equal to a square plus b square. So firstly हम क्या फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। Now a star b is equal to क्या है, a square plus b square and b star a is equal to क्या आ जाएगा, b square plus a square। a square plus b square या फिर b square plus a square, प्लस प्लस की जो टर्म होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल ही तो होती हैं, चाहे इसको इस तरीके से लिख लो या फिर इस तरीके से लिख लो। सो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। अरे सिर्फ वो चेंज करना है, क्योंकि मैंने बताया था माइनस की जब डिजिट होती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, प्लस की डिजिट में प्रॉब्लम नहीं आती है, खासकर इस जैसी कंडीशन में। क्योंकि ए स्क्वायर, ए जस्ट सपोज करो कि 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर, बी की जगह 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। अब हम कह रहे हैं पहले 2 स्क्वायर कर लो फिर 1 का स्क्वायर कर लो, तो वो तब भी तो वही आएगा ना, 4 + 1। यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि जो ऑपरेशन है हमारा ए स्टार बी वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी स्टार ए के, यानी कि जो हमारा स्टार होगा इज कम्यूटेटिव। जो हमारा स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसा है, कम्यूटेटिव, ओके। नाउ लेट्स फाइंड एसोसिएटिविटी। सो फर्स्टली हम ए स्टार बी स्टार सी फाइंड कर रहे हैं। सो ए स्टार बी स्टार सी मीन्स ए स्टार बी स्टार सी मीन्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। नाउ फिर हम ए स्टार बी स्टार, ए स्टार और ये क्या हो गया पूरा बी हो गया, तो मीन्स ए का स्क्वायर प्लस
इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, सी स्क्वायर का स्क्वायर इस तरीके से, यानी कि ए स्क्वायर कैसे रहेगा, इसका भी स्क्वायर होगा, यानी कि बी का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस तरीके से आएगा। अब हम फाइंड करते हैं ए स्टार बी स्टार सी फाइंड करते हैं। सो ए स्टार बी मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिंपली, एंड स्टार सी यानी कि स्टार की जगह क्या आ जाएगा प्लस, और सी का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म ये हो गई हमारी एंड ये हो गई सेकंड टर्म, यानी कि प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए इसमें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, इसमें हो रहा है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ये तो हो जाएगी इनकी पावर 4 हो जाएगी। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि ये जो हो एक दूसरे के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं आएगा, यानी कि ये इक्वल नहीं आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा, यानी कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। अगर आपको समझना है अच्छे से, सो सिंपली आप ए की जगह 1 रखेंगे, बी की जगह 2 रखेंगे और सी की जगह 3 रखेंगे, और इसको जहाँ जहाँ पे मैंने वैल्यू रखी है ए की और बी की और सी की, वहाँ पर उठा के ये 1 2 3 रख देना आपको, यानी कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर यानी कि 4, सी का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 13 दा 169। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड करके देखना कि जो वैल्यू आ रही है वो एक दूसरे के इक्वल आ रही है, ये नहीं आ रही है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। ओके, सो नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की वैल्यू आ रही है फिर प्लस हो रहा है कि यानी कि ए की बी से ही मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि ए प्लस भी हो रहा है और ए की मल्टीप्लाई बी में भी हो रही है। सो फर्स्ट इज वी हैव टू फाइंड कम्यूटेटिव, इट इज कम्यूटेटिव और नॉट। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। ओके, लेकिन हम बी स्टार ए इज इक्वल टू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पे पहले ए थी, अब क्या आएगी बी प्लस बी ए या फिर ए बी। यहाँ पे ए प्लस ए बी आ रहा है, यहाँ पे बी प्लस ए बी आ रहा है, इसको ए बी भी पढ़ सकते हैं। सो ए प्लस ए बी वी कैन से दैट इज डज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए बी या फिर बी ए, इसके इक्वल नहीं होगा। मीन्स ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। समझ रहे हैं ना आप, यहाँ पे जो ऑपरेशन था ए स्टार बी यानी कि ए प्लस ए बी। सो बी स्टार ए करा तो बी की जगह ए, जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ बी कर दो, जहाँ बी आ रहा है वहाँ पे ए कर दो, क्योंकि हमने उल्टा करा ना, इसका जस्ट अपोजिट करा। सो बी यहाँ पर था, ठीक है, उसकी जगह हमने ए लिख दिया और बाकी जगह हमने बी लिख दिया। इसी तरीके से तो करा हमने, जस्ट उनकी जगहें चेंज कर दिया हमने। सो ए प्लस ए बी डज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए बी ए। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। ओके, यानी कि वी कैन से दैट कि दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, जस्ट फाइंड करते हैं, आपको और कोई कंफ्यूजन नहीं थी। ए की जगह हम क्या रख देंगे 1 और बी की जगह हमने क्या रख दिया 2। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2। नाउ फाइंड कि ए की वैल्यू इस वाले की वैल्यू क्या आ रही है, इस वाले की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, सो ए की जगह 1 एंड 2 1 दा 2, कितना आ गया 3, और यहाँ पे कितना आएगा 2 प्लस 2 1 दा 2, यहाँ पे आ गया 4, यानी कि डज नॉट इक्वल टू। सो बेसिकली यही समझाने की हम कोशिश कर रहे थे आपको, यानी कि स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, नाउ बी पार्ट, बी यानी कि ए स्टार बी स्टार सी, हमें प्रूफ करना कि ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल है या नहीं है। अगर है तो इट इज कम्यूटेटिव एसोसिएटिव और अदरवाइज नॉट। सो ए स्टार बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे, यानी कि बी प्लस बी सी, ऐसी तो होगा क्योंकि बी आएगा और बी के साथ में सी की मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे ए की जगह बी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ए ही रहेगा, ये पूरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। सो ए प्लस क्या करा था हमने, ए की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, यानी कि ए बी प्लस बी सी, यानी कि ए की मल्टीप्लाई हमने कर दी बी प्लस बी सी में। सो अगर इसको सॉल्व करके भी लिखेंगे आप तो आएगा ए प्लस ए बी सी, इस तरीके से आएगा ये। ओके, सो नाउ अगर हम ए स्टार बी स्टार सी फाइंड करते हैं तो क्या आता है। सो ए स्टार बी मीन्स ए प्लस ए बी एंड फिर आएगा स्टार सी। सो यह हो गया पूरा टर्म, ए आ गई, ये आ गई, बी आ गई, तो वी कैन से दैट ए प्लस ए बी तो ऐसे रहेगा। फिर उसका आगे क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, यानी कि ए प्लस ए बी
सी की मल्टीप्लाई, यानी कि ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी, यानी यू कैन से दैट ए प्लस ए सी प्लस 2ab। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, ए बी प्लस ए बी सी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है ए प्लस ए सी प्लस 2ab आ रहा नहीं आ रहा, ए प्लस ए सी प्लस 2ab। एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं, ए बी एंड ए बी सी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलती हो गई, ए बी सी आएगा यहाँ पर, ओके, यानी कि ए बी ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी, इस तरीके से आएगा ये। सो देख सकते हैं आपको ये जो ए सी आ रहा है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, सो दैट्स वाई वी कैन सी दैट ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी डज नॉट इक्वल टू ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी, इसके इक्वल नहीं है। दैट्स वाई ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि हैंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपली 1 2 3 रख के देख सकते हैं। हर क्वेश्चन में आप 1 2 3 रखना, क्योंकि 1 2 3 भी रेशनल नंबर में आते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ इज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी, ए स्टार बी, नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, बी स्टार ए निकाल लें, तो बी स्टार ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। अब आप समझ रहे होंगे सर ये कम्यूटेटिव तो है ही नहीं, लिख दो आप एसोसिएटिव, वो डज नॉट कम्यूटेटिव। पहले ओपन करके देखते हैं इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई ए एंड बी में 2ab, यही करा हमने, ठीक है। इसी तरीके से बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई माइनस 2ab आएगा। देखो दोनों सेम है नहीं है, जब इसको ओपन कर रहे हैं दोनों सेम आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का माइनस का 2ab, यानी कि हैंस वी कैन से दैट कि ए स्क्वायर प्लस यानी कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो इज इक्वल टू किसके, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। दैट्स वाई ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार कैसा होगा, कम्यूटेटिव होगा यहाँ पे। ओके, आई होप आपके साथ अच्छे समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 1 माइनस ये ले लिया हमने 2 माइनस 1, सो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट्स वाई आई टोल्ड यू दिस इज कम्यूटेटिव। ओके, नाउ बी पार्ट, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए स्टार बी स्टार सी मीन्स बी माइनस सी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बी माइनस सी का होल स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है। और सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस स्टार सी, यानी कि ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको आप ओपन करेंगे वैल्यू रख के तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे, ये एक दूसरे के क्या नहीं आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे। दैट्स वाई यू कैन से दैट कि ए माइनस बी माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दैट्स वाई ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। कोई प्रॉब्लम है इसमें बच्चों आपको, तो सिंपली मैंने बताया था 1 2 3 आप रख के देख सकते हैं इस क्वेश्चन में भी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। सो नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4, तो सिंपली आप देख रहे हैं कि दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से डिवाइड हो रहा है। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4, सो बी स्टार ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन 4। बी ए अपॉन 4 के ए बी अपॉन 4 के इक्वल नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव होते हैं ना। सो दैट्स वाई ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए को डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से, मीन्स वी कैन से दैट ए बी अपॉन 4 इज इक्वल टू बी ए अपॉन 4। हैंस ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, सो स्टार इज कम्यूटेटिव। स्टार कैसा ऑपरेशन हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द एसोसिएटिविटी। सो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी मीन्स बी सी अपॉन 4,
बी सी अपॉन 4 इज इक्वल टू, अब ए स्टार बी सी करेंगे तो ए की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, बी सी से, यानी कि ए बी सी एंड डिवाइड तो बी सी के नीचे क्या है 4, लेकिन जब हम इसका ऑपरेशन करते हैं जस्ट सपोज करें क्या हमारे पास बी है पूरा, ठीक है, तो ए बी अपॉन 4 करते हैं ना, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई तो कर दी, ये तो 4 है नीचे, लेकिन 4 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तो यानी कि ए बी सी अपॉन कितना हो जाएगा 16। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या जाएगा ए बी अपॉन 4 एंड देन स्टार सी इज इक्वल टू क्या जाएगा ए बी सी अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 मीन्स ए बी सी अपॉन 16। अब देखो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, ए बी सी अपॉन 16 ए बी सी अपॉन 16, हैंस वी कैन से दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि स्टार इज एसोसिएटिव। कैसा होगा ये, एसोसिएटिव होगा, यानी कि कम्यूटेटिव भी है और कैसा है ये, एसोसिएटिव भी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द 6th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे गौर से देखना है, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई होकर सेकंड टर्म का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। सो सॉल्यूशन ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, सो बी स्टार ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, पहले बी, सेकंड टर्म यहाँ पे क्या ए स्क्वायर, यानी कि बी ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर हो रहा है, बी का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे किसका स्क्वायर हो रहा है, ए का स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू बी ए स्क्वायर। ऐसा हो सकता है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर होगा, नहीं होगा। ओके, वैल्यू रख लेना 1 और 2 सिंपली, यानी कि स्टार, यानी कि ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, यानी कि द ऑपरेशन स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि जो ऑपरेशन है वो कैसा नहीं होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एसोसिएटिव फाइंड करना है हमें। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू स्टार सी, क्या होगा ये, ए स्टार बी स्टार सी मीन्स बी सी स्क्वायर। अब हम बी सी स्क्वायर को हम क्या सपोज कर लेंगे, बी सपोज कर लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ए बी सी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि यू कैन से दैट ए बी का स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर का हो जाएगा सी की पावर 4 सिंपली, ठीक है, यानी कि आ गया ए बी स्क्वायर और सी की पावर 4। नाउ ए स्टार बी स्टार सी फाइंड करेंगे हम, सो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर स्टार सी मीन्स ए बी स्क्वायर एंड सी से मल्टीप्लाई कर देंगे और सी सेकेंड पे हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। ए बी स्क्वायर सी की पावर 4 डज नॉट इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। कैसा नहीं होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दैट देयर इज 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 10, मतलब प्रीवियस बुक्स में अलग दे रखा है, इस बुक में अलग दे रखा है। तो इस बुक में था फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन इज आइडेंटिटी हैज़ आइडेंटिटी, यानी कि किस किस का कौन सा ऑपरेशन आइडेंटिटी है। और एक क्वेश्चन इस तरीके से बन रहा था, शो दैट नन ऑफ द ऑपरेशन, अगर हम यहाँ लिख देते शो दैट नन ऑफ द ऑपरेशन, सो हमें सबको शो करना था कोई भी ऑपरेशन आइडेंटिटी नहीं है किसी के पास। अब हमें फाइंड करना कि किस किस के पास ऑपरेशन, किस किस ऑपरेशन में ये आइडेंटिटी है एंड किस ऑपरेशन में आइडेंटिटी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज ए स्टार बी, क्वेश्चन नंबर 1 इज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। सो वी हैव टू फाइंड कि आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में क्या होता है कि जो हम वैल्यू होती है, यानी कि ए माइनस बी है, यानी कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी है, यानी कि यहाँ पे बी की कोई ऐसी वैल्यू हो जिसमें क्या हो जाए, ये 0 आ जाए, यानी कि जो कोई भी ऐसी वैल्यू रखें कि ए माइनस, यानी कि ए स्टार हम ई निकालें और ई स्टार ए निकालें तो किसके इक्वल आ जाए, वो ए के इक्वल आ जाए। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ आइडेंटिटी, ये कंडीशन होती है आइडेंटिटी की। सो नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी है, यानी कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। सो नाउ हमें क्या करना, फॉर द एलिमेंट ई, फॉर द एलिमेंट हमने ई ले लिया, ई मीन ई एलिमेंट ले लिया कोई, ठीक है, यानी कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार ए इज इक्वल टू हमें ए निकालना है, यानी कि चलो आप देखते हैं यहाँ पे आपने कहा कि सर 0 रख के देखते हैं क्या आएगा, क्योंकि एक 0 की कंडीशन ऐसी है, यहाँ पे हम a माइनस 0 कर दें तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। सो अब रख के देखते हैं, बट a स्टार e एंड a स्टार e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस ई,
अगर हम ई की जगह हम जीरो रख रहे हैं, यानी कि ए माइनस जीरो कर रहे हैं, तो ए के इक्वल आ रहा है। लेकिन हम जीरो माइनस ए कर रहे हैं, तो किसके इक्वल आ रहा है वो? माइनस ए के, यानी कि ए डज नॉट इक्वल टू माइनस ए। सो यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल तो आ नहीं रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई देयर इज नो आइडेंटिटी, यानी कि यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है फॉर दिस ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर बी। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो मैंने सपोज करा इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आ रहा है, सो देन ए स्क्वायर प्लस बी की जगह हम क्या रख देंगे? ई स्क्वायर। किसके इक्वल आना चाहिए? ए के। अब यहाँ पर ई की वैल्यू कोई ऐसी है या फिर ए की वैल्यू कोई ऐसी रखेंगे आप कि वो ए के इक्वल आ जाए, क्योंकि ए का स्क्वायर हो रहा है, तो किसी भी टर्म का अगर स्क्वायर करेंगे आप, वो भी किस में? रेशनल नंबर में। अगर अंडर रूट 2 लेंगे आप, अंडर रूट 2 लेंगे तो वहाँ पर तो 2 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट में जब वैल्यू लेंगे तो वो स्क्वायर हो गया, उसका आ जाएगा। लेकिन अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो रेशनल नंबर नहीं लिखेंगे आप वहाँ पे, ठीक है। सो अगर हम ए की जगह कोई भी वैल्यू लें या फिर कोई भी ऐसी वैल्यू लें जिसको आपको लगता है वो ए के इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए की जगह क्या लिख दिया? -2 लिख दिया। ए इज इक्वल टू क्या लिख दिया? -2 लिख दिया। सो अगर मैं -2 का स्क्वायर करूँ, यानी कि -2 की पावर करूँ मैं कुछ भी, 2 स्क्वायर प्लस ई की पावर 2 करूँ तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर 4 प्लस ई स्क्वायर। क्या वो 2 के इक्वल आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा 2 के इक्वल। ये क्या 4 कभी 2 के इक्वल आ जाएगा? -2 के कभी भी नहीं आ सकता -2 के इक्वल। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 4 ई को तो चलो हमने 0 रख दिया कि 0 के इक्वल आ गया, लेकिन इसके अलावा कुछ कर सकते हैं आप जो इसकी वैल्यू आ जाए -2? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट हैंस देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। वी हैव टू फाइंड द आइडेंटिटी। सो देखो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी दे रखा है, ठीक है, यानी कि जो फंक्शन हमें बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी दे रखा है। सो वी हैव नाउ हम किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं कि ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए प्लस ए। क्या ये ए के इक्वल आ जाएगा? विच डज नॉट इक्वल टू ए, क्योंकि ए की मल्टीप्लाई ई से हो रही है तो वो ए के इक्वल नहीं आएगा। ऐसे ई स्टार ए करेंगे तो हम क्या आएगा? वो क्या आएगा? ई प्लस ई ए। क्या ये ए के इक्वल आ जाएगा? विच डज नॉट इक्वल टू ए। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि ये जो ई की वैल्यू है वो कोई सी वैल्यू किसको बिलोंग कर सकती है? क्यू को। ई बिलोंग्स टू क्यू। कोई सी वैल्यू ई की कोई सी वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पे। सो देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो नाउ इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या आएगा? ए आएगा, हमने सपोज करा। देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि ए माइनस ई का होल स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए? ए के। सो अ स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है, अ स्क्वायर इज ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, आपको पता ही है। सो फॉर ए की वैल्यू हमने फिर से क्या ले ली? -2 ले ली। सो अगर -2 माइनस ई का स्क्वायर करेंगे आप, क्या करेंगे? -2 माइनस ई का स्क्वायर करेंगे। -2 माइनस ई का स्क्वायर करा हमने। सो -2 माइनस ई का स्क्वायर के 2 के इक्वल आ जाएगा? इस 2 के इक्वल आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि दैट्स वाई -2 के इक्वल नहीं आएगा। हैंस देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। ओके, और हमने कम्यूटेटिविटी पूरी फाइंड की थी, तो यानी कि दैट्स वाई हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द दैट इज क्वेश्चन नंबर 4
एंड नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. A star B इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4. A स्टार B इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4 है. सॉल्यूशन, सो A स्टार B इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4. सो अगर इफ A स्टार E इज इक्वल टू ए है, सो देन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4 हो जाएगा. ठीक है, ए बी अपॉन 4 इज इक्वल टू ए, यानी कि अगर हम ए इज इक्वल टू ए अपॉन 4 इज इक्वल टू ए आ जाएगा. कब? अगर e इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे 4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. नहीं समझ में आया? ये बेटा ऐसा हुआ कि हमने e की जगह हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया. जब 4 से 4 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्या जाएगी, ए के इक्वल आ जाएगा. हम क्या निकालेंगे अब, e स्टार ए इज इक्वल टू ए के इक्वल रखेंगे. सो अगर हम वैल्यू रखते हैं ए स्टार ए तो क्या आता है वो ई ए अपॉन 4 आता है. तो e की वैल्यू हम फिर से क्या रखेंगे 4 ए अपॉन 4 हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा ए आएगा. यानी कि e की वैल्यू अगर हम जब भी 4 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 4, तो जो वैल्यू आ रही है वो हमारी किसके इक्वल आ रही है, ए के इक्वल आ रही है. यानी कि 4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. 4 कैसा एलिमेंट होगा हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा. सो नाउ लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन इज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. सो नाउ देखो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड किया उसमें जो कम्यूटेटिविटी जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया है वो तभी आया जब मैं फाइंड कर रहा हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है. अगर शो करना होता है कि शो द आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट तो एग्जिस्ट कर देता. अगर शो दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब मुझे ये शो करना था कि मतलब मुझे ये शो करना है कि आप प्रूव करो कि आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है. सो मुझे एक ऐसा नंबर लेना था जो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करवाता था. सो दैट्स वाई आई solve this question and find the identity element. Now a star b is equal to क्या है, ab square. So a star b is equal to ab square. So now a star b is equal to ab square. So हमने क्या करा, b की जगह क्या लिख दिया हमने, e लिख दिया. So now put b is equal to e रखा हमने. So we get हमें क्या मिला, we get a star e is equal to ae square. ae square आ गया. अब हमें पता है कि ई की हमने वैल्यू रख दी 1. चलो जस्ट सपोज करा कि ई की वैल्यू हमने 1 रख दी. सो हमारे पास क्या आ गया, ई इज इक्वल टू 1 रखा हमने तो आ गया हमारे पास ए आ गया हमारे पास. ओके क्लियर. अब हमने क्या करा कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया. अब नाउ हमें क्या करना, ई स्टार ए तो आएगा ई ए स्क्वायर. अब e की जगह हमने 1 रखा यहाँ पे, तो यहाँ पे ही 1 रखना पड़ेगा. 1 के अलावा जो भी वैल्यू रखोगे तो वो एक इक्वल नहीं आएगा. -1 रख सकते हो, तब भी वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा. लेकिन यहाँ देखते हैं अगर हमने e की जगह 1 रखा तो हमने ए के स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि किसके इक्वल आ रहा है, ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है. यानी कि ए स्टार ई स्टार ए डज नॉट इक्वल टू ए के इक्वल नहीं आ रहा है. और ए इज इक्वल टू ए स्टार ई जो आ रहा है वो ए के इक्वल आ रहा है. सो यहाँ पर जो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए. यानी कि देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो ये क्वेश्चन हो गया है आपके. आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. ओके अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 सॉल्व कर लेंगे. ओके टिल देन टेक केयर.